रहूं काम सबको कला के नाम पर, करते रहो थिएटर। और कुछ नहीं तो एक लंबी रस्सी ला दो, 4 लोगों को फांसी लगाने के लिए एक लंबी रस्सी। हर रोज की भूख से तो लंबी रस्सी सस्ती भी है और सुंदर भी। मीना प्लीज, थोड़ा धीरे बोलो, सब जाग जाएंगे। जाग जाएंगे? सोया ही कौन है कि जाग जाएगा? सुना है कभी कि भूखे पेट नींद आती हो? दानवीर करते रहो स्टेज पर दान अपने कवच को कर। अरे महीने के आखिरी दिन तो याद रखा करो, चावल लाने का वचन तो निभा दिया होता। बर्तन मांजने वाले माई से पैसे मांगे और लाई चावल। ना माई बड़ाई है ना पैसे मांगना कोई नई बात है यार। और पैसे हमने उधार लिए हैं, लौटा देंगे। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? मेरी गैरत, मेरी इज्जत, मेरा आत्मसम्मान, अब रोटियों के लिए नौकरों से पैसे मांगूंगी? नौकरों से? किसी अमीर से मांगती तो तुम्हें क्या पद्मश्री मिल जाता? बोलो, या लिए हैं लौटा देंगे, कह तो रहा। तुम्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं आती? इतने बड़े अभिनेता, थिएटर के ठेकेदार रजत साहब की पत्नी किसी नौकरानी से पैसे मांगे? ये खिला नहीं सकते तो क्यों की थी शादी? भाई से उधार और शादी की क्या तुम बनी? शादी इसलिए की थी क्योंकि तुम भी मुझसे शादी करना चाहती थी। कोई भगा कर नहीं लाया। भगा लाते तुम। कहीं पृथ्वीराज चौहान का कोई डायलॉग तो याद नहीं आ गया? मंच और जीवन में अंतर होता है, समझे? बहुत बड़ा और घिनौना अंतर। तुमसे तो छोटी बहन सियानी निकली, माँ बाप की मर्जी से शादी की, राज कर रही है राज। जानते हो क्या कहा था माँ ने जब मैंने तुमसे शादी की जिद की थी? कि सियाना कौवा हमेशा कचरे पे ही बैठता है। जरूर कर रही होंगी राज। भाई मिलिट्री जी से शादी की है, इस तरह में वे परेड करती होंगी। हाँ? हाँ, ठंडी हो जा। अब बेचारी बहन को क्यों खींच रही है इस मैदान में? जिंदगी कोई नाटक नहीं जिसकी लाइनें एक लाइन से बोली जाए एक सिलसिले में, समझ गए? मंच और जीवन में बहुत बड़ा अंतर होता है। तुम क्या समझोगे? मांगी हुई जिंदगी तो जीते हो, फिर क्यों नहीं बोलोगे मांगे हुए संवाद? सच कोई नाटक नहीं, कोई स्टेज नहीं जो बदल जाए तुम्हारे चाहने से। सच शादी है, सच है परिवार, और सच है मीना। मीना माई से उधार मांगती मीना। इतनी परम ज्ञानी थी, सच का इतना गहरा ज्ञान था, तो नहीं करनी चाहिए थी ना शादी मुझसे। सच तक केवल देह तक सीमित था। आयु के उस दौर में लड़कियों को तकिए से लिपट कर लेटने में भी आनंद मिलता है। उसमें उस समय लड़कियां दिमाग से नहीं सोचती, शरीर से सोचती हैं। शरीर के कुछ मिनटों का आनंद उनके लिए बन जाता है जीवन का अंतिम आनंद, और तब रोती रहती है सारी जिंदगी। भीख मांगने के लिए उठे हाथों वाली कमीनी जिंदगी। प्रेम, मत बोलो ये शब्द, प्रेम गाली है, गलीज गाली। सिनेमा हॉल के अंधेरे में हाथ पकड़कर बैठना मेरे लिए प्रेम था। पार्कों में मिलना मेरे लिए प्रेम था। तुम्हारे किसी दोस्त के बिस्तरे में तुमसे लिपट कर लेटना मेरे लिए प्रेम था। डू नॉट अटर दिस वर्ड, आई हेट इट, जस्ट हेट इट। 10 सालों में जितनी बार तुम्हारे साथ सोई, अगर दूसरे मर्दों के साथ लेटती तो अपनी कोठी होती, कार होती। जानते हो एक आदमी से प्रेम का, किराए का मकान और बदबू भरी जिंदगी। Love is a bloody misunderstanding between two fools. not be vulgar. कोई अंतर नहीं तुम्हारे लिए वैश्य और पत्नी? अंतर है। पत्नी के पास लाइसेंस है एक आदमी के साथ सोने का, और फिर बन जाती है घर में धोबिन, रोटी पकाने वाली नौकरानी, सफाई करने वाली माई और बच्चे पैदा करने वाली मशीन। और वैश्या मटकती फिरती है 5 स्टार होटलों में। मत करो बार बार शादी की बात। ब्लडी लाइसेंस प्रोस्टिट्यूशन। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? ये सिगरेट खत्म। भूल गए अगली लाइन? हाँ? भूल गए, पर याद आ गए सिगरेट। कैसे मर्द हो तुम? गुस्सा भी नहीं आता? मुझे मार भी नहीं सकते। सच कहते हैं लोग, औरतों की कमाई में जीने वाले मर्द की आत्मा नपुंसक हो जाती है,
एक फड़वा, एक पिन। ओ, झगड़े के बाद तो तुम हमेशा एक्साइटेड हो जाते हो। उतारो कपड़े। रजत साहब, आप पहले सिगरेट पिएंगे या मेरे साथ लेटेंगे? मेक अप योर माइंड। डीप ब्रेथ, स्टेज अटक। पापा पापा, नया नाटक शुरू हो गया है, आप मुझे रिहर्सल में क्यों नहीं ले गए? और अंकल ने अभी रिहर्सल ही शुरू नहीं की। कल से होगी तो साथ ले चलूंगा। प्रॉमिस पापा। प्रॉमिस। लेकिन आप दुर्योधन का रोल मत करना। क्यों? बाद में सारे लड़के मुझे छेड़ते हैं। बेटा, तुम्हारे माँ में कैसे करेंगे दुर्योधन का रोल? इनके पास तो देने के लिए सुई की नोक तक नहीं। 5 गांव तो दूर की बात है। ऐसा थोड़ी बोलते हैं मम्मी। पापा, आप बोल के दिखाओ ना। ठीक है। पापा, युद्ध से अबे! पापा नहीं, दुर्योधन से। दुर्योधन और कुछ नहीं दे सकते तो पांडवों को 5 गांव ही दे दो। अरे युद्ध से डरो। तो भगवान होगा उन भिखारी पांडवों के लिए। बांसुरी बजाओ और करते रहो रास लीला गोपियों के संग। कहां से गए, हाँ? कहां से गए युद्ध के नाम से? उठाई है कभी तलवार? पता है इसका वजन? युद्ध से डरते हैं और हमें कहते हैं 5 गांव तो क्या, सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा मैं उन्हें। मत रोको अपने सड़े हुए सपने मेरे बेटे के दिल में। क्या इसे भी अभिनेता बनाना चाहते हो? न चैन से जी और न चैन से जीने दे। चैनपुर की नाश्ता। पापा पापा, चैनपुर की नाश्ता वाला सीन करके दिखाओ ना, जब आदमी एक पेड़ बन जाता है। अरे पापा प्लीज। वो सीन नहीं हो सके। ओफ, वो सीन नहीं हो सकेगा। मैं अभी कहानी सुनाऊंगा तो यहाँ उछलेगा। 2-3 लोग लगेंगे ना उछलने को। मम्मी मम्मी, आप मेरे साथ करो ना उछलने वाला। मुझे नहीं आती एक्टिंग मम्मी करनी। प्लीज। अरे तुमसे बड़ी बड़ी एक्ट्रेस है। मान जाओ यार, अंगद के लिए मान जाओ। हाँ? शाम को बाग में घूम रहे थे, अच्छा। तभी पेड़ से एक खत गिरा। अच्छा। आदमी पेड़ बन गए थे। धत तेरी। पेड़ हमसे बातें करना चाहते थे। धत तेरी। हमने उन्हें मिलने का टाइम दिया। ये बहुत हो गया। लो, तो इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। बेटा, उछलने से टांग में दर्द तो नहीं हुआ ना? अरे नहीं मम्मी, मुझे तो याद ही नहीं था कि मेरी एक टांग खराब है। पापा, हाँ। मुझे बीन ला दोगे? बीन का क्या करेगा? बजाऊंगा। जो लंगड़े होते हैं वो बीन बजाते हैं। बोला तो सही है। कुछ नहीं बोलूंगा। बोल, किसने बोला तो सही है? मैं पूछ रहा हूँ, किसने बोला तो सही है? पापा पापा स्कूल में मुझे लंगड़ाता चलते थे। सारे लड़के गाना गाते हैं, लंगड़ दिन बजाए भी। अंगद, जाओ कपड़े बदल लो। दादाजी आने वाले हैं, खाना खाएंगे।
बच्चे के सामने हमेशा हौसला क्यों खो देते हो? स्कूल में बच्चे एक दूसरे को छेड़ते ही हैं। कमीना हूँ, रजत, मैं हरामजादा हूँ। रजत, calm down, calm down, रजत, तुम जबान रखोगे, रजत, तुम मुझे मार calm down, रजत please, रजत, मारा, रजत please, मारा, रजत, मैं क्या मारा, please, रजत, don't do that. रजत, please. क्या हुआ? क्या हुआ रजत? कुछ नहीं हुआ पापा। रजत साहब की आंख में तिनका चला गया, वही निकाल रही थी। तिनका चला गया तो पानी के छींटे मारो। इतने बड़े हो गए और इतनी भी अकल नहीं। ना हवा चल रही है ना धूल उड़ रही है। ये तिलका कैसे रजत को तलाशता कब्र में आ गया? नहीं, तुमने तो कुछ नहीं कहा मैंने आपके लाडले बेटे को। बेटा अंदर के स्कूल में कुछ बच्चों ने उसे लंगड़ा कहकर छेड़ा, उसने रजत साहब को आकर बताया और रजत साहब। बेटा जी, किसी दिन कुछ हो जाएगा रजत। मैं अच्छी तरह जानता हूँ अपने बेटे को। वो सख्त होने का बहाना करता है। He acts tough, जन्म से ही सेंसिटिव है। सारी मार खा लेगा, लेकिन शब्दों की मार नहीं सह पाएगा। छोड़ो, जब तुम कहती हो तो आंखों पर तिनका ही पड़ा हो। रहने दो, मैं तो भूल ही गया बात मानो। ये लो, कुछ रुपए है, रख दो। रुपए? अभी तो पहली तारीख थी। अरे भाई, जिस फैक्ट्री के अकाउंट देखता हूं ना, उन लोगों ने बोनस बांटा। जितना लाभ उतनी खुशी। वर्कर्स के साथ साथ मुझ जैसे पार्ट टाइम वर्कर को भी बोनस दिया है इस बार। क्या किस्मत है आपकी, रिटायर होने के बाद भी आराम नहीं। सवेरे होते ही थैला उठाया और निकल पड़े स्कूलों फैक्ट्रियों के अकाउंट्स लिखने। जी सुना है कभी कोई काम करने से मना हो? अरे सुस्ती शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। काम नहीं करूंगा तो चार पाई पर पड़ा खाता रहूंगा। भूल गए आप अपने बेटे को ये सीख देना। क्या शानदार है उसका जीवन, कमाए कोई और खाए कोई। शरीर का काम हमें इतना नहीं थकाता जितना मन का सोचने का। जरा सोचो तो, एक जीवन के दुख झेलना कठिन है और कितने सारे दुख झेलने पड़ते हैं रजत को। अंधा हो गया राजा किडिपास और अंदर में भटकता पागल के लिए कभी कर्नल सूरत सिंह, कभी गोदों के इंतजार में खड़ा रजत। न जाने कौन सा चिराफन का अभिशाप बना देता है मंच का होने का। और कोई भी तपस्या नहीं दिला सकती मुक्ति इस दैवीय अभिशाप से। लंकेश, है कोई वीर जो मेरा पाँव उठा सके? मैं हूं बेटा, तेरा पाँव तो क्या तुझे उठाकर गंगा से बाहर फेंक दूंगा। अरे बूढ़े, पहले ताकत के टीके लगवा, नहीं तो प्री डॉक्टर की तरह प्रोस्टेटिक की गोलियां खा। यार अंग्रेजी गलत बात है। जब चाहे संवाद बदल लेते हो, अब दूसरा एक करके खा को लेगा। अरे दादाजी, कॉल अंकल रिहर्सल में समझा रहे थे कि एक अच्छा एक्टर इम्प्रोवाइज कर लेता है जब कुछ भूल जाए। ये इम्प्रोवाइज क्या होता है? जो जी चाहे बोल दो। नहीं बोलू, जो जी चाहे नहीं बोल। क्या बोला था कर पापा? कुछ नहीं दादाजी, काम मेरी खराब है और गुस्सा पापा को आता है। पता है रेत ने तुम्हारा नाम अंगद क्यों रखा? नहीं। उसके एक पांव में इतनी ताकत थी कि लंका का कोई सुरमा हिला तक नहीं सका। और भगवान कोई बेवकूफ है जो हमें 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान दिए हैं। एक खराब हो गया इतना डर रहा, दूसरा जो है तो उठा रावण, तू उठा। एक कमजोर औरत को उठाकर योद्धा बन गया। उठा एक मर्द का पाँव। तो ये हिंदी फिल्में कम देखा कर, जब देखो तब गरजता हुआ बाबूजी। संवाद तो याद नहीं रहता तुझे। अरे रावण जब पैर उठाने के लिए उठे तो अंगद उसे रोकेगा।
ये फिल्मी मर्द कहाँ से घुसा बीच में? दादाजी मुझसे सब बात भूल क्यों जाते हैं? यार अगर तू अभी छोटा है, छोटे छोटे संवाद याद कर, अपनी पापा की तरह मीलों लंबी स्पीच बोलना तुझे नहीं आएगा, समझा? आप तो बैठो। अरे भाई भूख लगी और आ गए। वेलकम, आइए आइए। नमस्ते बाबूजी। अरे अंगद ये ले। हाँ और देख किचन में कोई केला वेला पड़ा है क्या? और बताओ रजत क्या खबर? आइए बाबूजी कैसे हैं? ठीक हो, बस अरे कौन बहुत सा दिन बाद। खाना खाएंगे? नहीं टप्पे खाएंगे। यार मीना तुम 10 साल से रजत के साथ रह रही हो और इतना सा सच भी नहीं जानती कि थिएटर वाले जब आते हैं तो खाना खाकर खाते हैं। सही बोला। भी हमारी आधी बीवी आज बीमार है बाबूजी। हाँ। आधी भी क्या है? फ्रिज है, फ्रिज बाबूजी नहीं समझे? खाना बनाओ और भर दो, हाँ बोलो। खाते रहो मजे में 2-3 दिन। हाँ, हाँ। अब आप बताओ बीवी का मुख्य कर्तव्य रोटी खिलाना है कि नहीं? तो है लेकिन ये फ्रिज बना बनाया खाना। वो तो सब्जियां लेकिन आधी भी कहाँ से घुसेड़ दिया भाई? अरे रोटी मिलती है बाबूजी, अब फ्रिज के साथ आप लेट तो नहीं सकते। वही ना थिएटर वाले बड़े बदमाश होते हैं, कहाँ की बात कहाँ जोड़ते हैं। एंजॉय योरसेल्फ। मैं जरा टेस्ट आता हुआ ना। आइए, आइए, अरे आइए। बाप रे बाप। कौन सा खाना जरा देर से मिलेगा? हाँ देख लिया अपनी आंखों से देख लिया। घर में शायद महाभारत हो रहा था और जमा रहा था रजत अपने एक्टिंग की धार, इसीलिए तो अंगद को केरल लाने को बोला। यूनाइटेड ने कर दिया कमाल, मिली तरक्की, हुए खुशहाल। खाए जाओ यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। इतना सारा सामान अभी तो पहली तारीख भी नहीं है। मीना भाभी जी, मैं भारत सरकार की नौकरी करती हूँ, भारत सरकार की, किसी नथु खेड़े की नहीं। आज दिवाली का फेस्टिवल एडवांस मिला, खाए जाओ। शोभा हाँ? तुम औरतों की अकल एड़ी में होती है। हाँ अब देखो मुर्गा ले आई लेकिन उसकी बहन मदिरा हुई। अब इस भाई को खाने में अकेले मजा आएगा? बताओ। लाई हूँ कल साहब, अरे वाह। मदिरा भी लाई हूँ। मुझे पक्का पता था आप यहाँ होंगे। है? शहर में किसी परिचित के पास पैसे हो और आपको खबर न लगे। हाँ? शोभा, तुम भाई बहन को पैसे से पैदाइशी दुश्मनी है क्या? आए नहीं कि उड़ाए? अरे कुछ जोड़ो, कुछ बचाओ। अपना घर नहीं बसाना क्या? या तुम भी अपने रिटायर्ड पिता की तरह सारी उम्र कमाती रहोगी अपने पैरासाइट भाई को खिलाने के लिए? शोभा, मीना, तुम्हें रजत भाई साहब से लड़ना है तो लड़ो। Do not make my marriage an excuse for quarrel. तुमने तो अपनी मर्जी से शादी की थी, बैठी हो झूले में। अरे हम लोगों को खुश देखकर तुम्हें हमेशा गुस्सा क्यों आ जाता है? भिखारी बना दिया है तुम्हारे भाई ने मुझे, भिखारी। पति के जीते जी अगर उसकी पत्नी उसके रिटायर्ड पिता की कमाई खाए, उसकी कुंवारी बहन की कमाई खाए और खुश रहे, हंसती रहे, मैं बस जात तो एक विधवा से भी बदतर हूँ। जिंदगी के हर कदम पे अपमानित होती एक बेगैरत औरत। कभी कभी मीठा भी बोल लिया कर। धन्य होती जी चाहता है तुम्हारी आरती उतारे, जय जयकार करो। किस भगवान ने बनाया है तुम्हें? हाँ? किस मिट्टी से बनाया है? भिखारी से करते हो गुलाब की फूल की बातें, मिठास और सुगंध की आशा रखते हो मुझसे। मैं टांग खाऊंगा, मैं दोनों टांगे खाऊंगा, मैं दोनों टांगे खाऊंगा। खाओ बेटे, खाओ, दोनों टांगे खाओ। शोभा दीदी ने भीख डाली है, बाप बेटे मजे उड़ाओ। मम्मी, शोभा दीदी को जब भी मिलती है तो हमेशा चिकन लाती है और नहीं कभी तो मैं ही खाता हूँ और आज भी खाऊंगा। अरे भाई, अरे तुम लोग खाना क्यों नहीं शुरू कर देती? यही खराबी है तुम थिएटर वालों की। बोलते जाओगे। You people are in love with your voice. और साहब जी बाबूजी। अब अपनी चीज तो शुरू करें। अरे इसके आगे जनाब खाने की क्या औकात? शुरू कीजिए। और रजत आप सब खाएं, मुझे भूख लगी। भूख नहीं है? अरे क्यों भूख नहीं
प्लीज। क्यों घूमता ये सारा घर रजत के आसपास? पिता रिटायर होने के बाद भी काम पर जाते हैं रजत साहब कलाकार के लिए। बहन आयु का सबसे सुंदर हिस्सा मास्टरी में बर्बाद करेंगे ताकि रजत साहब टांग पर टांग धरकर बैठे। टांग? मैं खाऊंगा टांग। मैं दोनों टांगे खाऊंगा। मैं दोनों टांगे खाऊंगा। तेरी औलाद है, नाम और तो दोनों टांगे खाएगा। छोड़ो। छोड़ो। सरकार को तो मैं टांगे खाऊंगा। कभी नहीं खाऊंगा। मैं दूंगा इसे, मैं दूंगा। चलो बेटा अंकल, अपने कमरे में चलते। पागल हो गए तुम्हारे पापा आज। शोभा, तुम भी चलो। झगड़ने दो इन जानवरों को, नोचने दो इन्हें, एक दूसरे का मांस। जी जी जी। तुमने एक बच्चे को धोखा रखा। अरे तुम माँ हो कि डायन? हाँ, लिख कर रख लो मेरी बात। खाओगे भी तो मेरे भाई को या अपने बेटे को? छी! कौन सा? मैं नौकरी करूंगा। देखो रजत, मेरी बात सुनो। मैं नौकरी करूंगा कौन सा? ठीक है, कर लेना, रिलैक्स। नौकरी करूंगा कौन सा? ठीक है, ठीक है, कर लेना तुम नौकरी। लोक संपर्क विभाग में डेप्यूटी डायरेक्टर ड्रामा की पोस्ट निकली है, जाओ अप्लाई कर दो, जाओ। 10 तारीख को इंटरव्यू है, कमिश्नर कल्चर मुझे जानता है। आई एम वन ऑफ द एक्सपर्ट इन इंटरव्यू। मिल जाएगी तुम्हें नौकरी। You bloody bastard! तुमने अंदर को मारा। I will get you this bloody job. नौकरी करूंगा।